सीतामढ़ी में घायल दलित की मौत के बाद इलाके में तनाव और दहशत का माहौल भी कायम है। इस बीच सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। इस मामले में बिलसन थाना क्षेत्र के नगर पंचायत बिलसन वार्ड 1 निवासी रेखा देवी ने थाने में आवेदन देकर बिलसन निवासी कन्हाई सिंह पर अपने पति की हत्या का आरोप लगाया है। कौन बोला? कन्हाई सिंह, मनोज सिंह, सरोज सिंह। अच्छा, लेकिन घर से उठा के ले गया कन्हाई सिंह। तीनों भाई उधरे अपराधी करके उसको डेट कर दिए, उन्हीं मार दिए, रोड पर रख दिए। महेश माझी के फोन किए कि ना हुए से मनोज सिंह जानेगा। महेश माझी जब उठा के मेडिकल भर्ती कर दिए तब हमको खबर दिए कि आपको आदमी के ठोकर लग गया। मेडिकल हम भर्ती करके चला के लिए महेश माझी था। मृतक अवधेश पासवान की पत्नी, माता सहित अन्य ने आरोप लगाया है कि अंबेडकर जयंती के मौके पर अवधेश पासवान जय भीम का नारा लगा रहे थे, लेकिन कन्हाई सिंह उसे जय श्री राम का नारा लगाने को कह रहा था, जिसकी वजह से कन्हाई सिंह नाराज हो गए थे। उसने घर पर जाकर अवधेश पासवान को यह धमकी भी दी थी कि तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। यही वजह है कि परिजन यह आरोप लगा रहे हैं कि कन्हाई सिंह ने ही अवधेश पासवान की हत्या कर दी है। घर से लिया के धमकी दिया। अरे बउआ बउआ हो को नायब देश बेटा के अच्छा ना करा भाइयो बेटा ना वहीं कन्हाई सिंह के भाई मुकेश सिंह ने बताया कि अवधेश पासवान जख्मी हालत में सड़क पर मिला था, जिसे इलाज के लिए पीएचसी बिलसन में भर्ती कराया गया था। बाद में उसे एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर भेजा गया। रास्ते में उसकी मौत हो गई। मनोज सिंह ने बताया कि उसका भाई कन्हाई सिंह दिव्यांग है, उसका एक पाँव कटा हुआ है। ऐसे में उसके ऊपर लगाया गया हत्या का आरोप बेबुनियाद है। मनोज सिंह ने बताया कि उसका घर दलित बस्ती के नज़दीक है। दलितों की नज़र उसके बाजार सहित अन्य ज़मीनों पर है। यही वजह है कि इन पर झूठा मामला दर्ज कराया गया है। इससे पहले भी उनके परिवार पर दलितों द्वारा कई झूठे मुकदमे किए गए हैं, जिसमें कोर्ट ने उन्हें बरी किया है। मैं मनोज कुमार सिंह, घर मेरा बिलसन कोट, और कहना यही है कि बार बार महादलित के बस्ती में मेरा घर है और बार बार लोग हम पर एफआईआर कर दे रहा है। बार बार मेरे बाजार मकान को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। फिर इस बार क्या किया है, लोग जो शराब पी करके मर गया है अवधेश पासवान, और उसमें मेरे भाई को मुदाले कर दिया गया है और कोठी पर चढ़कर मेरे दूरा पर लाश रख दिया और कोठी पर रोला पत्थर ईंटा चलाया और कहता था कि घर फूंक दो और इसको बेटी बहू को उठा के ले जाओ। तो मेरा यही अनुरोध है कि मैं थाना प्रभारी से अनुरोध करता हूं कि हमको सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। इस बीच पटना से चलकर कई पार्टी के प्रवक्ता भी बिलसन पहुंचने लगे हैं और एसपी डीएसपी से मिलकर मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग भी की है। इस मामले में एसडीपीओ बिलसन रविरंजन ने बताया कि बिलसन थाने में मृतक की पत्नी रेखा देवी ने हत्या का मामला दर्ज कराया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एसएफएल की जांच रिपोर्ट के बाद ही हकीकत सामने आएगी। केस की निष्पक्ष जांच की जा रही है। का जो कहना है जिसलिए हत्या की गई वो धर्म का अफीम जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से चटा दिया है लोगों को, उनका कहना है कि आप जय भीम नहीं बोलो, जय श्री राम बोलो। तो हमें जब अनुसूचित जाति को, देश के अनुसूचित जाति, देश के बहुजनों को, देश के दलितों को सारे जो अधिकार हैं वो संविधान में दिए गए हैं। बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया है, तो हम अम्बेडकरवादी लोग जो हैं वो बाबा साहब का नाम लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए कोई भगवान है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, दूसरा किसी को हम नहीं जानते हैं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेने के लिए, जय भीम बोलने के लिए इनकी हत्या कर दी गई और कहा गया कि जय श्री राम नहीं बोलोगे तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। तो ये देश जो है संविधान से चलता है, ये देश धर्म से नहीं चलता है। और मैं फिर कहूंगा कि सीना खुला हुआ हमारा,
आइए गोली चलाइए, देखते हैं कितनी गोलियां आपके पास है। सीना हमारा जो है वो कम नहीं होगा, गोलियां तुम्हारी कम पड़ जाएगी। इस मामले में एसडीपीओ बिल्सन रविरंजन ने बताया कि बिल्सन थाने में मृतक की पत्नी रेखा देवी ने हत्या का मामला दर्ज कराया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एसएफएल की जांच रिपोर्ट के बाद ही हकीकत सामने आएगी। केस की निष्पक्ष जांच की जा रही है। अवधेश पासवान उम्र करीब 40 वर्ष, पिता स्वर्गीय हरि पासवान, बिल्सन परसौनी जो रोड है उस पर घायल अवस्था में 14 अप्रैल की रात्रि को मिला था, जिसे कि स्थानीय लोगों ने देखा कि वो गिरे हुए थे सड़क पर। तो स्थानीय लोगों के द्वारा बेहतर इलाज के लिए बिल्सन अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया। फिर उन्हें बिल्सन अनुमंडल अस्पताल से मुजफ्फरपुर रेफर किया गया तथा मुजफ्फरपुर ले जाते समय ही रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। इसी क्रम में जो मृतका की जो पत्नी है उनके द्वारा आवेदन दिया गया है, जिसपे कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है तथा अख्तर अनुसंधान किया गया। मेडिकल इंजरी, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट या एसएफएल की टीम की रिपोर्ट आई है क्या अब तक? एफएसएल की टीम आई थी, घटनास्थल का निरीक्षण एफएसएल की टीम के द्वारा किया गया है जी तथा पोस्टमार्टम भी कराया गया है। विधिवत जो प्रक्रिया है वो की गई है जी। तथा अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त। आपके पति के साथ क्या घटना घटी है? बोला कि बोलिए जय श्री राम, कहना जय भी ना तो बोले कि नहीं जय श्री राम बोलिए, इसी कारण उसको मार दिया। कौन मारा है? कहा किसी सरोज से मनोज से। कहाँ घर है उस सबका? वो ठीक था। कैसे मारा? धमकी दे घरे बोला के ले गए मार दिया। घर से कब ले गया था? 8:30 रात में? उसके बाद 9 बजे ले गया। उसके बाद जब गिए ना तो अथी है महेश माझी, उसको मेडिकल भर्ती कर दिए। भर्ती करके घरे खबर किए तो गिए तो देखते हैं कि बेहोश होकर पड़ल है कि नहीं बचने वाला है, तो उठा के निशान लिए वही तरह चले गए। तो मुजफ्फरपुर गए तो धरे बेड पर भीतर गए तो कहे डेट कर गया है, तो ऊपर से हाथ से लिया है लेके उसको दरवाजा पर धरे हैं। तो दरवाजा पर लेकर लाश गए तो थाना पर अधिकारी आए, कितना फ़ोन किए तो नहीं आए। उसको हमको पति के गाली बके कि बार बार कौन माधव चौक फ़ोन किए हैं से हमको सोए नहीं देते हैं। फिर आए कहे जब हम झूठ बोले कि हम रिकॉर्ड कर ले तो कहे हमको पति के कि सर चुपिए कि हम आते हैं। जब गए तो पैसा के मुंह भर दिए तो लाश के कहते हैं 4 बजे खुद उठा के ले चलिए कि हम थाना पर केस लिखेंगे, हलाम चिलान करेंगे, दुनिया जान करेंगे। लेकिन लेके आए तो हम पीछे रह गए तो लाश के हमको घरे भेजा दिए। ये बोले हैं कि कथी कि हमको डिग्री हो गया, लाश चली गया। तो फिर हम उठाकर लाश ले गए, रोड जाम किए। उसके बाद हुए 2 घंटा 3 घंटा के बाद थाना आए, कुछ भी नहीं करते, उसके बाद बैठ के देखते रह गए। क्या नाम था जो जिनकी हत्या हुई है? ये कौन सी जगह है, गांव कौन सा है? एक बार